तो इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आपके पास Realme C1 फोन है और वो डेड कंडीशन में, तो उसको आपको स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से चेक करना है, किस तरीके से उसको स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करना होता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन दबा लें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, अगर आप भी मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं और अपने फील्ड में एक अच्छा टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो जीके इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सुनहरा मौका लेके आया है। जीके इंस्टीट्यूट को 20 साल कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में जीके इंस्टीट्यूट में एक ऑफर चल रहा है, जिस ऑफर में आपको सिर्फ और सिर्फ 9,999 रुपए में बेसिक टू एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स सिखाया जा रहा है। तो इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए आप दिए नंबर पर कॉल करिए और अपनी सीट को बुक कराइए। ध्यान रखिए, फरवरी, मार्च, अप्रैल की बुकिंग चल रही है। फरवरी में कुछ ही सीट खाली है, तो जल्दी से अपना फोन निकालिए और अपनी सीट को बुक कर लीजिए। तो चलिए मैं आज बताता हूं कि Realme C1 फोन है और डेड कंडीशन में, तो किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप उसको रिपेयर करना होगा। तो दोस्तों, उसके लिए मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे ले चलता हूं और वहां पर मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से स्टेमेटिक के साथ साथ बिटमैप से, हार्डवेयर सॉल्यूशन से भी समझाऊंगा कि किस तरीके से एक डेड सेट को चेक करना होता है और उसको रिपेयर करना होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं और ये मेरे पास बोनियो स्टेमेटिक टूल है। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक मैंने मॉडल लिया है Realme C1, और अगर आपके पास ये डेड कंडीशन में आता है तो आपको किस तरीके से इसको रिपेयर करना है, चलिए जानते हैं। तो देखिए, इस मोबाइल में एक चार्जिंग आईसी यहाँ पर लगी हुई है, आप देख सकते हैं PMI 632। इस आईसी के पास में एक कॉइल लगी हुई है। इस कॉइल से हमारा एक VPS सप्लाई आउट होता है, जो कि होता है हमारे 3.7 वोल्ट का। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में चार्जर लगाना है और चार्जिंग लगाने के बाद में आपको चेक करना है कि आपका जो VPS सप्लाई है वो यहाँ पर बन रहा है या नहीं बन रहा है। उसके बाद में आपको बैटरी कनेक्टर की रीडिंग लेनी है। यहाँ पर बैटरी कनेक्टर पे जो हमारा रीडिंग आता है, यहाँ से आपको पता लगेगा कि हमारी जो प्राइमरी लाइन है उसमें शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है, ये ठीक है, आपके मोबाइल में VPH बन रहा है। उसके बाद क्या करना है, देखिए आपको पावर आईसी पर आना है। आपने पावर आईसी पर आ जाने के बाद में यहाँ पर आपको ये देखिए 1 2 3 4 5 यानी कि 5 कॉइल देखने के लिए मिल रही होंगी। और इसमें जो आईसी लग रही है वो PM8953 लगी हुई है, ये बहुत पुराना आईसी है। और इस आईसी के पास में आप देखिए यहाँ पर कुछ कैपेसिटर आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। ये इन सब पर आपको VPS सप्लाई चेक करनी है। इन सब पर VPS सप्लाई हमारा आना चाहिए। अगर यहाँ पर VPS सप्लाई नहीं आ रही है तो आपका मोबाइल डेड कंडीशन में ही रहेगा। अगर यहाँ पर VPS सप्लाई आपका बन रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो आपको जितनी भी बक वोल्टेज होती हैं वो आपको चेक करनी होती है। अब किस कॉइल से हमारा कितना वोल्टेज आउट होगा, चलिए जानते हैं। तो इसके लिए मैं आपको स्कीमेटिक में लेके आता हूं और यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारी कॉइल लगी हुई थी, यहाँ पे देख सकते हैं। और इस PM8953 आईसी में आप देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 कॉइल लगी हुई हैं, 7 कॉइल। और मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आपको 2 कॉइल तो यहाँ CPU के पास देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पे देख सकते हैं ये CPU के पास 2 कॉइल देखने के लिए मिल रही हैं। और जो हमारी 5 कॉइल हैं, देख सकते हैं ये 5 कॉइल हैं, और ये 5 कॉइल हमारी पावर आईसी के पास देखने के लिए मिलेगी। इसमें से एक कॉइल हमारा लोअर LDO बनाता है और एक कॉइल हमारा हायर LDO बनाता है। तो इन कॉइल में से अब जब आप चार्जिंग लगा के चेक करेंगे तो एक पर आपको 0.3 वोल्टेज का सप्लाई देखने के लिए मिलेगा, एक कॉइल पर आपको 1.3 वोल्ट का सप्लाई देखने के लिए मिलेगा, और दूसरे कॉइल पर आपको 2.05 वोल्ट का सप्लाई देखने के लिए मिलेगा। और इनमें से ये जो कॉइल हैं, इनमें से आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको 0.8 वोल्ट का सप्लाई देखने के लिए मिलेगा। चलिए मैं आपको स्कीमेटिक के थ्रू समझा देता हूँ। देखिए जो हमारा जो एक कॉइल है ये वाला, इस पर आपको लगभग 0.8 वोल्ट का सप्लाई देखने के लिए मिलेगा। और इसमें ये जो सप्लाई होता है ये हमारे CPU के लिए जाता है, और दूसरा जो सप्लाई होता है हमारा वो भी हमारा 0.8 वोल्ट का होता है, ये भी हमारे CPU के लिए जाता है। उसके बाद देखिए थर्ड जो कॉइल है हमारी, उस पर आपको 1.2 यानी कि एक लोअर LDO का सप्लाई है जो आपको एक कॉइल पर देखने के लिए मिलता है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कॉइल और है, यहाँ पर आपको 2.05 वोल्ट का सप्लाई देखने के लिए मिलेगा। और देखिए यहाँ पर एक और 2 कॉइल को मिला के एक कॉइल से एक सप्लाई आउट की गई है, तो यहाँ पर आपको 0.8 वोल्ट का सप्लाई देखने के लिए मिलेगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको बिटमैप में लेके आता हूँ, तो यहाँ बिटमैप में देख सकते हैं, देखिए इस कॉइल पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये दोनों कॉइल आपस में मिली हुई हैं। आप देखिए इन दोनों कॉइल को मिला के एक वोल्टेज आउट हो रहा है। तो मैं आपको स्कीमेटिक में दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर एक कॉइल ये और एक कॉइल ये, इन दोनों से एक वोल्टेज आउट हो रहा है 0.8 वोल्ट का, जो कि हमारी CPU की सप्लाई होती है। चलिए मैं बिटमैप से दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये जो सप्लाई है हमारी CPU की, इस वाली पिन पर आपको देखने के लिए मिल रही है।
देखिए यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए CPU की इन बॉल्स पर आपको ये सप्लाई देखने के लिए मिल रही है। चलिए मैं आपको स्मार्ट बोर्ड के थ्रू भी समझा देता हूँ। देखिए ये मैंने इसका स्मार्ट बोर्ड ओपन किया है और मैं जैसे ही इस कॉइल पर क्लिक करता हूँ कि ये कॉइल और ये कॉइल आपस में अटैच हैं और देख सकते हैं इन दोनों कॉइल से हमारा जो वोल्टेज है वो आउट हो रहा है 0.8 वोल्ट का और ये सप्लाई सीधा हमारा CPU के लिए आ जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर इन बॉल पर ये सप्लाई आपको देखने के लिए मिलेगा। ये जो कॉइल लगी हुई है यहाँ पर एक आप देख सकते हैं ये जो सिरा है इससे अटैच है, उसके बाद ये सप्लाई सीधी हमारी देखिए CPU में भी अटैच है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर ये कॉइल पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो इसका सिरा कहाँ है, CPU में जा रहा है ये भी सप्लाई। तो इधर से जितनी भी वोल्टेज हमारी आउट हो रही है वो सारी कहाँ जा रही है, CPU के अंदर। देख सकते हैं यहाँ पर ये सारी सप्लाई CPU में जाती है और बाकी ये दो कॉइल जो होती हैं, एक इसमें हमारा जो लोअर LDO का वोल्टेज है और एक कॉइल हमारी हायर LDO की वोल्टेज होती है। इसमें एक लोअर LDO वोल्टेज बनाती है और एक हायर LDO वोल्टेज बनाती है। तो इसमें देख सकते हैं ये जो कॉइल है हमारी, इसमें आप देख सकते हैं ये हमारा जो रैम का सप्लाई है वो बना रहा है और CPU के लिए भी ये अटैच है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको मोबाइल को ऑन करना है और ऑन करने के बाद में आप देख सकते हैं इन दो कॉइल पर आपको 0.8 वोल्ट का सप्लाई चेक करना है और इस कॉइल पर 0.8 वोल्ट का सप्लाई चेक करना है और यहाँ पर इस कॉइल पर भी आपको 0.8 वोल्ट का सप्लाई चेक करना है और इन दोनों में से एक कॉइल पर आपको लोअर LDO या हायर LDO का सप्लाई देखने के लिए मिलेगा। और दो कॉइल हमारा इधर लगा है जिस पर हमारा एक हम देखिए यहाँ पर एक तो हमारा जो लोअर LDO या हायर LDO आएगा और दूसरा हमारा जो रैम का सप्लाई होता है वो आएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जितने भी हमारे बक वोल्टेज होते हैं उनको आप चेक कर सकते हैं। दूसरा, जब ये बक वोल्टेज हमारे बन जाएंगे तो ये बक वोल्टेज हमारे CPU को मिलेंगे और रैम की सप्लाई हमारी और eMMC की सप्लाई हमारी eMMC को मिलेगी और हमारा मोबाइल ऑन हो जाएगा। इसके बाद इसमें एक डिपार्टमेंट और होता है हमारी पावर IC के अंदर जिसको बोलते हैं हम LDO डिपार्टमेंट। अब ये जो LDO डिपार्टमेंट होता है इसमें हमारे बहुत सारे वोल्टेज होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, देखिए जैसे ही मैं देखिए जैसे ही हमने जो हमारा 2.0 वोल्ट का सप्लाई है उस पर क्लिक किया तो ये हमारे रिटर्न हमारी जो पावर IC होती है उसके लिए आ जाता है और जैसे ही ये सप्लाई इसके लिए मिलेगा तो यहाँ से हमारा जो LDO वोल्टेज होता है वो जनरेट होता है। अब ये LDO वोल्टेज हमारे SDR, हमारी RF IC, हमारे नेटवर्क सेक्शन, हमारी ग्राफिक्स IC, हमारी बैकलाइट IC उसके लिए जनरेट होता है और यहाँ से ये सप्लाई सीधा उसी सेक्शन के लिए चला जाता है। अगर इन LDO वोल्टेज में भी कोई प्रॉब्लम आ गया तो भी हमारा मोबाइल ऑन नहीं हो सकता है। तो ये LDO वोल्टेज भी सारे आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करने होंगे। तो ये एक मैंने आपको थोड़ा सा Realme C1 का डेड सॉल्यूशन समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको थोड़ा सा नॉलेज मिला होगा। तो इसी तरीके से आप अपने Realme मोबाइल में जिसमें 8953 IC लगी हुई है उसको आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 5 कॉल और 2 कॉल आपकी CPU के पास लग रही हैं। तो 7 कॉल में से 2 कॉइल मिलकर हमारा एक वोल्टेज तैयार करती हैं और इनमें से एक कॉइल पर हमारा 1.3 वोल्ट के करीब देखने के लिए मिलेगा और दूसरी कॉइल पर 2.05 वोल्ट देखने के लिए मिलेगा और बाकी कॉइल पर 0.8 वोल्ट का सप्लाई देखने के लिए मिलेगा। अगर ये सारा वोल्टेज ओके रहता है तो CPU क्या करता है, एक वॉचडॉग का सिग्नल आउट करेगा और वॉचडॉग का सिग्नल जैसे ही इस IC के लिए मिलेगा, पावर IC के लिए, तो ये वोल्टेज सारे स्टेबल हो जाते हैं और हमारा मोबाइल ऑन हो जाता है। दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि डेड सेट को किस तरीके से डायग्नोस करना होता है, किस तरीके से वोल्टेज को चेक करना होता है, कहां पर कितना वोल्टेज हमें चेक करना है और वो वोल्टेज किस किस सेक्शन में जाते हैं। तो इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिला है, नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और ऑफर का लाभ लेने के लिए आप दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी सीट को बुक करा सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।